हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश। फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच में। बड़े दिन से कुछ स्टोरी आप लोगों के लिए डाला नहीं था, तो कहानी कुछ इस तरह का है कि एक ब्राह्मण था। रोज़ उसका काम था भीख मांगना। रोज़ वो भीख मांगते थे और एक दिन नज़र पड़ा, अर्जुन और कृष्ण दोनों रास्ते पे जा रहे थे। उनका नज़र पड़ा कि ये जो ब्राह्मण है रोज़ भीख मांगता है, कि ना उसको कुछ मदद करे। अर्जुन जी ने कुछ सोना निकाले और एक पोटली में बांध के ब्राह्मण को दे दिए। बोले कि ब्राह्मण महाराज, आज से आप भीख मांगना छोड़ दीजिए और ये सारे के सारे जो जेवर है इसको आप बेचिए, कोई धंधा पानी करिए, अपनी ज़िंदगी को एकदम बेहतरीन तरीके से जिए। तो पंडित बड़ी खुश होके पोटली लेके जब जा रहा था, एक चोर ने सारे के सारे जेवर चुरा के भाग गया। पंडित जी बड़ी दुखी होके अपने घर आए। अपनी जो पत्नी थी उसको सारी बात बताए। बड़ी दुखी होके दूसरे दिन पंडित ने फिर से भीख मांगने के लिए निकल गए। ये दृश्य देख के अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों ये दृश्य देख रहे थे कि कल हम इनको एक पोटली दिए थे, आज इनका क्या तकलीफ हुआ जो फिर से आज भीख मांगना है। जब कहानी जो ब्राह्मण था वो बताने लगे कि महाराज कल ऐसा ऐसा हुआ था, एक चोर मुझे सारे के सारे जेवर चुरा के ले गया, इसके वजह से मैं आज फिर से भीख मांगने की ज़रूरत पड़ा। तो महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन जी ने सोचा क्यों ना एक हीरे की अंगूठी उनके पास था, उनको मदद कर दिए और बोले कि इसको आप बेचो, ये अनमोल है, जितना चाहे धन आप इनसे निकाल सकते हो, बेच सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जियो। पंडित बड़ी खुशी होके अपने घर आया। जब घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी नहीं था। तो पंडित ने सोचा क्या हुआ, पत्नी कहाँ गई। जब देखा तो एक मटका लेके उनकी पत्नी जा रहे थे पानी भरने। तो पंडित जी ने सोचा जब तक ये पानी भरती है, पानी भर के आती है, तब तक क्यों ना इसको मैं ऐसी एक जगह छुपा दूं जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। पंडित जी क्या किए, एक खाली मटका था उसके अंदर इसको छुपा के रख दिए और सो गए। उनकी जो पत्नी थी उन नदी के किनारे पानी भरने गए थे। पानी भरते भरते मटका टूट गया। तो पत्नी ने घर आके जो खाली मटका था उसको लेके चले गए और वहाँ जाके पानी भर के वापस आए। तो पंडित जी ने सोचा कि अभी देखता हूँ ये अंगूठी में दूसरी जगह छुपा देता हूँ। यही सोच के जब उठे तो देखे कि मटका भी नहीं है। देखे कि बीबी वही मटका, पंडित जी की जो पत्नी थी वो मटका लेके वो आ रहे हैं। बोले कि इस मटके को तो कहाँ लेके गया था। बोले कि मैं पानी भरने गया था, पहला जो मटका था वो टूट गया, इसके वजह से मैं इसको लेके गया था और इसमें मैं पानी भर के ले आया। बोले क्या कर दिया तूने, कल मुझे सोना दिया था वो भी गया, आज मेरे पास एक हीरे की अंगूठी था, ये भी तू नदी में बहा के चली आई। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। 15-20 दिन के बाद फिर से वो पंडित भीख तो मांग ही रहा था। 15-20 दिन के बाद अर्जुन कृष्ण फिर से घूमने आए। नगर घूमते घूमते उस पंडित के ऊपर नज़र पड़ा। जब देखा कि पंडित फिर से भीख मांग रहा है तो उसको जब जाके पूछे तो क्या हुआ, वो सारे के सारे चीज़ें जब बताए, भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उनको बोले कि आप एक काम करो, मेरे पास 2 पैसा है, उस दे जाओ। आज की जो भीख है आपके लिए इतना ही जरूरी था, इसलिए मैं आपको 2 पैसा दे रहा हूँ। पंडित बड़ी दुखी मन से अपने घर वापस आया। देखा 2 पैसा है, 2 पैसा का क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मछुआरा वहाँ से मच्छी लेके आ रहा था, जिंदा मछली था। उसको बोले कि भाई क्यों ना एक काम करो, मेरे पास जो 2 पैसा है वो 2 पैसा आप ले लो और मुझे इसके बदले ये जिंदा जो मछली है उसको मुझे दे दो। मछुआरे ने सोचा क्यों ना 2 पैसा तो मिल ही रहा है, क्यों ना इस मच्छी को इसको दे दूँ। पंडित ने सोचा कि अब हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, हम मच्छी तो खाते नहीं हैं, क्यों ना इसको नदी में बहा देते हैं, किसी का जान बच जाए, किसी का भला हो जाए। इतना कहते ही पंडित नदी के किनारे गए और उसको बहा दिए। जब बहाने लगे तो मच्छी के पेट में जो अंगूठी था वो निगल लिया था, वो पानी में गिर गया। पंडित बड़ी खुश होके देखे अंगूठी मछली ने खा लिया था।
निगल लिया था, मिल गया, मिल गया, मिल गया, बड़ी खुशी से झूम रहे हैं। तभी उतने में वहाँ से जो चोर उनसे जो पोटली लेके चला गया था, वो पोटली शायद चोर को लगा कि शायद मुझे पंडित आज पहचान लिया। ये पोटली को वापस देके उनके पैर पड़े और बोले कि पंडित महाराज, ये कहानी, ये चीज़, ये सारे जो वाक़या हुआ है, ये अर्जुन जी को नहीं बताना है आपको। आपको बताओगे तो मुझे वो जान से मार देंगे। पंडित बड़ी खुश होके वापस आया और अर्जुन जी को सारे के सारे बात बताई। तो अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, प्रभु मैं इतने सारे पैसा दिया, सोना दिया, अंगूठी दिया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। जब आप 2 पैसा दिए इतने में काम हो गया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी हंस के मुस्कुराते हुए बड़ी सुंदर शब्द बोले कि जब आप सोना दिए थे वो अपने बारे में सोच रहा था, जब वो अंगूठी दिए थे वो अपने बारे में सोच रहा था, दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं। पंडित का काम है, ज्ञानी लोगों का काम है दूसरे की भलाई करना। अपने बारे में सोच रहा था, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा था। तभी मैं उसको 2 पैसा दिया था, इसीलिए दिया था कि शायद एक किसी की मदद कर दे, और इसी के वजह से उसका मदद हो गया। एक मच्छी की जान बच गई, जिसके वजह से वो आज अमीर भी बन गया और आज उसके पास पैसा भी है, धन है, सब है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावट आती है, प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है। हमें उसको चुनना पड़ेगा कि हमें कर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कर्म तो हमें करना ही है। ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना है तो हमें कुछ अलग ढंग से काम करके ज़िंदगी को एकदम बढ़िया से बनाना है। कहानी तो ऐसे ही रोज़ सुनाता हूँ, कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट कर देना। आशा करता हूँ आपकी आज की जो कहानी है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, लविंग ऑल द पर्सन।